दावा है कि उसने आरोपी मुस्लिम लड़के के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया था, जिसमें मोहित ने लिखा था, तू तो मेरा छोटा भाई है। बस छोटा कहलाना कट्टर गैंग के छोटे मियां को इतना नागवार गुजरा कि अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर मोहित की हत्या कर दी। मार कूट के बुरी तरह से यहाँ लिया है। क्या रे, हमने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। मामले में पुलिस ने कुछ नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है। कोई स्थिति परिस्थिति कुछ बिगड़ती है तो ये यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। ये एसएचओ खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और बाकी फोर्स भी है, महिला पुलिसकर्मी भी हैं। यूपी में 2025 के बाद 2026 की शुरुआत के साथ ही अपराधियों की डेंटिंग पेंटिंग जारी है। फिरोजाबाद में रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में गोकशी के आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। ग्रेटर नोएडा में हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगरा में 4 शातिर चोरों को दबोचा गया और उन्नाव में 2 लुटेरों को पकड़ा गया। योगीराज में बेटियों पर बुरी नजर डालने का क्या अंजाम होता है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर सामने आई। फिरोजाबाद में नाबालिग से रेप और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी सहरोज खान का एसपी अनुज चौधरी ने ऐसा इलाज किया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल तक नहीं रहा। सहरोज खान अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें थाना पुलिस जसराना पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उधर मुजफ्फरनगर में गोकशी के आरोपी सोनू उर्फ कलीम जब योगी फोर्स के रडार पर आए तो माफी मांगते हुए उसने कभी क्राइम न करने की कसम खाई। ये सुधार दे दो मुझे, इस हिंदुस्तान में मैं कोई गलती नहीं करूँगा, भूखा मर जाऊंगा मैं। पहले मेहनत नहीं की जाती है। मेहनत ही करूंगा जी, तुम्हारे सामने टेली लगाऊंगा। यही वजह है कि पूरे यूपी में 18% लोगों का नाम अब वोटर लिस्ट से गायब हो गया। यूपी के 10 बड़े जिलों के बारे में आपको बताते हैं जहां सबसे ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए। इनमें पहले नंबर पर लखनऊ रहा, जहां 30.5% वोट कटे। गाजियाबाद, जहां 28.83% वोट कटे। तीसरे नंबर पर बलरामपुर, जहां 25.98% वोट कटे। चौथे पर कानपुर, जहां 25.50% वोट कटे। 5वें पर मेरठ, जहां 24.66% वोट कटे। छठे पर प्रयागराज, जहां 24.64% वोट कटे। 7वें पर गौतम बुद्ध नगर, जहां 23.98% वोट कटे। 8वें पर आगरा, जहां 23.25% वोट कटे। 9वें पर शाहजहांपुर, जहां 21.76% वोट कटे और 10वें पर बरेली, जहां 20.99% वोट कटे। इस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में 20% वोटर कम हुए हैं, जिनमें बीजेपी के 44, शिवसेना शिंदे गुट के 22 और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे अधिक निर्विरोध जीत कल्याण, डोंबिवली और जलगांव जैसे इलाकों में दर्ज की गई है। एमवीए की इस निर्विरोध जीत पर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो उसका जवाब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया। कई जगहों पर इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले और वहाँ पर हम लोग एक प्रकार से बिन विरोध वहाँ पर चुनकर आए, निर्विरोध हम लोग चुनकर आए। तो मुझे ये लगता है कि विशेष रूप से जो कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा न होना, उनके लिए संघर्ष न करना, ये जो इनकी नीति है, अपना चुनाव तो संघर्ष, कार्यकर्ता का चुनाव तो ये घर पे बैठे हैं, इसके कारण ये हुआ है। देवा बहू के मुताबिक सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कई निर्दलीय और मुस्लिम संगठन से जुड़े प्रत्याशियों ने भी निर्विरोध जीत दर्ज की है, लेकिन उस पर विपक्ष ने सवाल क्यों नहीं उठाए? तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के चुनकर आए, सभी के चुनकर आए हैं। विपक्ष कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है इस पूरे मसले। वो जरूर जाए। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि अगर चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो वो खुद चुनाव रद्द करने की मांग करेंगे।